हाँ जी, तो कैसी चल रही है मैथ्स ओलंपियाड की प्रैक्टिस? आई होप इट्स गोइंग ग्रेट और आपका डर जो ओलंपियाड को लेके है ना, वो भी धीरे धीरे निकल ही जाएगा। मैं जो हूँ आपके साथ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय IMO ओलंपियाड सीरीज, जिसमें हमारा ये पार्ट 2 है इस सीरीज का। हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स लॉजिकल क्वेश्चंस, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है नंबर सेंस। अब डेली करेंगे हम इसमें 5 से 6 MCQ क्वेश्चंस, जहां बीच बीच में आपको मैं समझाती भी जाऊंगी कि क्या कंसेप्ट है और कैसे आपको सॉल्व करना है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स स्टार्ट। सो शुरू करते हैं अपने 5 क्वेश्चंस जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ द क्वेश्चन इज 7989 इज सेम एज, तो ये बिल्कुल नंबर नेम की तरह ही है 7000, तो 7000 सब में है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे 9 है 1000 प्लेस में। 7989 वंस, टेंस, 100, 1000। 7989 किससे मैच हो रहा है? ये हमारा हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 से मैच। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, और वो ये हैं कि टेंस में ना वी हैव 10, तो 1 0 आता है। अगर मैं 2 टेंस लिखूंगी तो इट विल बी 20। अगर मैं 6 टेंस लिखूंगी तो ये होगा 60, और अगर मैं 12 टेंस लिखती हूं तो 120। क्लियर? सिमिलरली हंड्रेड्स में भी अगर 2 हंड्रेड्स हैं, दिस इज 2 and 2 zeros। 100 में 2 zeros याद करना है, टेंस में 1 0 ये भी याद करना है। अगर मैं 2600 बोल रही हूँ ना, दैट इज 26 and 2 zeros which becomes 2600। क्लियर विद दिस? सो ये अगर आपको समझ में आ गया है, सो वी आर वेरी मच रेडी टू सॉल्व दिस। 604 tens which is 600 and 4 tens। 600 है और 4 tens है, तो ये मिलके क्या बना? 640। ठीक है, 604 tens मीन्स 640। कितने हंड्रेड्स होंगे ताकि आंसर 640 आना चाहिए? और यहाँ मेरे पास है 1 4 14 टेंस, मतलब टेंस के कितने जीरो आ गया? 1 0 140। आपके पास 140 है और आपको 640 बनाना है, मतलब 100 प्लेस में 1 से जाना है 6 पे, तो 100 प्लेस में क्या चाहिए? 500। अगर आपके पास 500 होंगे तभी तो 140 में आप डालोगे तो 640 बनेगा। तो सारा खेल किस चीज़ का है? 100 प्लेस का। ठीक है, 140 है, 640 इक्वल टू दिख रहा है, इक्वल टू का मतलब 640 आपको बनाना है, तो 100 प्लेस में क्या आ जाएगा? 500, तो बन जाएगा 640। सो मतलब यहां आना चाहिए 500। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द, अब ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, बच्चे को रीड करने में ही टाइम लग जाएगा, तो इसी चीज की प्रैक्टिस हम करवाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज एट द टेंस प्लेस ऑफ द स्मॉलेस्ट? अभी टेंस प्लेस में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर that can be formed using the digits of सुहाना's house number। सुहाना का हाउस नंबर क्या है? 3875। इन्हीं डिजिट को यूज करके आपको टेंस प्लेस में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। Which of the following is at the tens place of the smallest 4 digit number that can be formed? अभी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कैसे नंबर आएगा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बनाने के लिए आपको 3 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए और 8। इन डिजिट से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे बनाओगे? डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। सो दैट इज 3 5 7 8 बना लिया मैंने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अभी टेंस में क्या चाहिए वो बताओ? टेंस में क्या आया? 7। सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने के बाद टेंस प्लेस डिसाइड करनी है। उल्टा चलेंगे, नंबर लेंगे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट लिखेंगे और टेंस प्लेस को सेलेक्ट करेंगे, दैट इज 7। सो आंसर इज पार्ट सी। Let's move to the next question. Now let's come to the fourth question. If 100 place digit and 1's place digit is interchanged in each of the following numbers,
वो कह रहा है 100 प्लेस को और वंस प्लेस, कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं, वंस, टेंस, 100 और 1000, 100 और वंस प्लेस को शिफ्ट कर देंगे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, देन विच ऑफ द नंबर्स बिकम ऑड। अभी कौन सा ऑड है वो नहीं बताना है, हंड्रेड्स और वंस को इंटरचेंज करने के बाद कौन सा ऑड बनेगा वो बताना है। अभी ऑड नंबर कौन से होते हैं ये सीख लेते हैं। वंस प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो इवन होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इनके अलावा कुछ भी है वो ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 4 और 6 को इंटरचेंज करोगे तो वंस में तो 4 ही आएगा, इवन। 8 और 0 को इंटरचेंज करोगे 100 और 1 प्लेस, अगेन 8 आएगा, इवन। 6 और 2 को इंटरचेंज करोगे 6 आएगा वंस प्लेस में, विच इज इवन। 5 जो 100 प्लेस में है ना, 6 के साथ अगर आप उसको इंटरचेंज करते हो मतलब 2, 6, 4, 5 बन जाएगा, वंस प्लेस में आ गया आपका इवन, ये आ गया आपका 5, विच विल मेक दिस नंबर एज ऑड, बिकॉज इनमें से कुछ भी नहीं है, इनके अलावा 5, 1, 3, 5, 7, 9 अगर ये है ना तो वो ऑड नंबर होगा, नॉट इवन मतलब ऑड, इवन नहीं है तो ऑड होगा। तो दिस नंबर इज द आंसर बिकॉज वंस में आ गया 5। वंस वाली प्लेस डिसाइड करती है कि इवन है या ऑड, सिर्फ वंस प्लेस, ठीक है। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स विच द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा वाला ऑप्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में है? अभी बच्चों को डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बिग नंबर से जब हम जाते हैं स्मॉल नंबर की तरफ, ठीक है। तो अभी सब में आप ओके, और प्लेस कौन सी देखनी होती है? हाईएस्ट प्लेस जो कि है 1000। सबकी 1000 प्लेस में 2 है तो 1000 प्लेस तो डिसाइड ही नहीं कर पाएगी। अब मूव करेंगे हम 100 प्लेस में। 100 प्लेस में है यहाँ पे सबकी 100 प्लेस देखो 3, 0, 3, 6, 6 चाहिए था हाईएस्ट प्लेस में क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 3, 3, 0 एंड 6, यहाँ पे भी 6 लोएस्ट में है, हाईएस्ट में चाहिए था, नहीं हो सकता। इधर है 100 प्लेस में 0, 3, 3 और 6, यहाँ पे भी 6 आपका लास्ट में है, उसको सबसे पहले होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट पार्ट को देखने की भी जरूरत नहीं है, वही करेक्ट ऑप्शन होगा, कोई ना कोई तो चाहिए ना। अभी चलो चेक कर लेते हैं। सब में 2 है 1000 प्लेस में तो डिसाइड कौन करेगा? 100 प्लेस। 6, 3, 3 एंड 0, 6 आ गया हाईएस्ट प्लेस में। बस इतना ही देखना है आपको कि 6 आ गया, ऐसा डिजिट है जो सबसे बड़ा है और वो 100 प्लेस में है। सो दैट मीन्स ये वाला आंसर आपका इज देयर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस 5 क्वेश्चंस हमने आज करा है। नेक्स्ट वीडियो में विल बी मूविंग further with next 5 questions and I hope you like the video. If you like my video, don't forget to like, share and do subscribe my channel and do share the video with others so that everybody can grow together. Thank you for watching. Bye for now.